हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके गुलाब के पौधे में लंबे टाइम से कोई भी फूल नहीं आ रहा है, आप सारी चीज़ें करके देख चुके हैं, फिर भी फूल आपके गुलाब के पौधे में नहीं आ रहा है और आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी रुकी हुई है, ग्रोथ भी कम होती है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट, 3 ऐसे ऑर्गेनिक खाद जो कि आपके गुलाब के पौधे को फूलों से भर देंगे। वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट क्या क्या है और उनका इस्तेमाल आपको गुलाब के पौधे पर कैसे करना है, कितने दिन के अंतर पे आपको देना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो 3 कंपोस्ट हैं ये बहुत ही आसानी से आपको आपके आसपास किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से मिल जाएंगे। पेस्टिसाइड शॉप यानी कि जहाँ पर खाद या फिर खेती के लिए बीज मिलता है उसे हम पेस्टिसाइड शॉप कहते हैं। जो पहला कंपोस्ट है यहाँ पर वो है गोबर की खाद। फ्रेंड्स, गोबर की खाद गुलाब के पौधे के लिए एक सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, एक कंप्लीट कंपोस्ट है। इससे सारे ही न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिल जाते हैं। अगर आपको प्योर गोबर की खाद चाहिए तो इसके लिए आप किसी गांव वाले एरिया में जाकर वहां से परचेज़ कर सकते हैं। मैं भी वहीं से लेकर आई हूं, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो वहां पर प्योर गोबर की खाद मिलना मुश्किल होता है। इसको अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो ये प्योर क्वालिटी का नहीं मिलता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। वो वर्मी कंपोस्ट को ही गोबर की खाद कहकर आपको दे देते हैं। जो भी गोबर की खाद आप गुलाब के पौधे में डालते हैं तो वो कम से कम 1.5 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए। जो पुरानी गोबर की खाद होती है उसका कलर गहरे ब्राउन कलर का या फिर कुछ काले रंग का होता है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो इसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गोबर की खाद ही डालें, आप वर्मी कंपोस्ट को भी गोबर की खाद की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी गोबर की खाद से ही बनाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपोस्ट है हमारे पास वो है सरसों की खली का पाउडर। सरसों की खली पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और ये केक के फॉर्म में भी मिलता है। तो आपको जिस भी फॉर्म में मिल जाए आप उसका इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे पर करें। इसको डालने से बहुत अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है गुलाब में और सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो गुलाब को मिल जाते हैं। अगर आपके पास घर में काफ़ी सारे फूलों के पौधे हैं तो आप सभी फूलों के पौधे में इस खाद को दे सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जो तीसरा ऑर्गेनिक खाद हमारे पास यहाँ है वो है सीवीड ग्रेन्यूल्स। सीवीड ग्रेन्यूल्स या फिर बायो एंजाइम आपको किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। इसको गुलाब के पौधे में महीने में एक बार ज़रूर देना चाहिए। इसको डालने से गुलाब के पौधे में आयरन और मैग्नीशियम की कमी नहीं आती है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी पौधे में बनी रहती है। अगर आप सीवीड ग्रेन्यूल्स या फिर सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र को महीने में एक बार अपने सभी फूलों वाले पौधे में या फिर गुलाब के पौधे को देते हैं तो इससे आपका पौधा जो है वो स्वस्थ दिखाई देता है। इसकी पत्तियां हरी दिखती हैं और फूलों का साइज़ भी अच्छा निकल कर आता है। इन 3 खाद के अलावा आपके पास 2 ऐसे खाद हैं जो होने ही चाहिए। उसमें से एक है वर्मी कंपोस्ट और जो दूसरा है हमारे पास वो है डीएपी ग्रेन्यूल्स। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पौधे में फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए डीएपी जो है वो एक सबसे सस्ता सोर्स है। सभी पौधे में अगर फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है तभी आपका पौधा ग्रोथ करता है, उसकी फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ इनके कॉम्बिनेशन के बारे में। इनके कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि आप बनाकर अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 3 अपने गुलाब के पौधे बाहर निकाल देती हूँ और 3 कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊँगी कि आप 3 कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनाकर अपने प्लांट में दे सकते हैं। फ्रेंड, जब भी हम 2 या 3 खाद या फिर फर्टिलाइज़र जिसे आप कहते हैं या फिर कंपोस्ट अगर हम मिलाकर पौधे को देते हैं तो पौधे की सारी ही कमी पूरी हो जाती है और पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। पहला कॉम्बिनेशन जो आप बना सकते हैं उसमें आपको लेना है 3 से 4 मुट्ठी गोबर की खाद। गोबर की खाद के साथ आपको लेना है 2 चम्मच सरसों की खली का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है, सरसों की खली का केक है, तो आप 2-3 टुकड़े सरसों की खली का जो केक है उसका ले लीजिए।
इसके साथ हम लेंगे आधा चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल। आपको आधा चम्मच लेना है। अब ये एक कंप्लीट खाद तैयार हो गया है आपके एक पौधे में डालने के लिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर आप महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे दें तो ये भी काफ़ी है आपके गुलाब के पौधे के लिए। इससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावर भी अच्छे निकल कर आएंगे। इसको देने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए और इस फर्टिलाइज़र को आपको थोड़ा सा नीचे देना है और इसको देने के बाद इसको आप अच्छे से मिट्टी से कवर कर दीजिए। यानी कि आपको ऊपर पौधे में इसको नहीं फैलाना है, थोड़ा नीचे आप इसको दे और अच्छे से कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। अगर आपकी गुलाब के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है और इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है और ब्रांचेस भी कम आ रही है, काफ़ी सारे लोग ये कमेंट्स करते रहते हैं कि उनकी गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत कम है, ब्रांचेस काफ़ी कम है, तो यहाँ काम आएगा आपका डीएपी। क्योंकि डीएपी में फास्फोरस की अच्छी मात्रा होने से ये पौधे की रूट की ग्रोथ बढ़ा देगा। इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए 3 से 4 मुट्ठी। आधा चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स लेना है हमें यहाँ पर। और जो हमने डीएपी लिया है वो आप 10 से 12 दाना ले सकते हैं। अगर आपको नाप कर देना है तो आप 1/4 चम्मच डीएपी के दाने दे सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल भी आपको महीने में एक बार आपके गुलाब के पौधे पर करना है। अगर एक बार महीने में आप दे देंगे तब भी आप देखेंगे कि आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र को जो डालने का तरीका है वो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। आप मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करें और जो भी आप इस तरीके का फर्टिलाइज़र देते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में ना हो तो हमें मिट्टी में थोड़ा सा नीचे देना चाहिए और इसको देने के बाद मिट्टी से इसको अच्छे से कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो कॉम्बिनेशन हमने दिया इसका गज़ब का रिजल्ट आता है। जब भी मेरे पौधे की ग्रोथ कम होती है तो मैं इसी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में करती हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन जो कि आप अपने पौधे में डाल सकते हैं वो है सरसों की खली और काऊ डंग मैन्योर यानी गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बनाना है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ दिनों पहले। और ये जो दोनों चीज़ें हैं इसके अलावा आपको लेना है केले का छिलका। इसमें आपको 3-4 मुट्ठी गोबर की खाद और 2 चम्मच सरसों की खली का पाउडर या फिर सरसों की खली के केक का 2-3 टुकड़ा आप ले लीजिए। यहाँ पर आप 4-5 केले के छिलके जो कि थोड़े सूखे हुए हों उन केले के छिलकों को आप भिगोकर कम से कम 1 लीटर पानी में भिगोकर एक रात के लिए छोड़ दीजिए और अगले दिन उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसका इस्तेमाल आपको आपके गुलाब के पौधे पर करना है। आप सरसों की खली और गोबर की खाद के साथ केले के छिलके का पाउडर बनाकर भी आपके गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। लेकिन जब भी हम कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पौधे पर जल्दी मिलता है। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपना असर जल्दी दिखाता है पौधे के ऊपर। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं और इसको देने से फ्लावरिंग तो अच्छी होती ही है, साथ में जो गुलाब के फूलों का साइज़ है वो भी बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। क्योंकि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में हमने केले का छिलका भिगोया था तो ये एक पोटाशियम से भरा हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है और जिस भी प्लांट को पोटाशियम की अच्छी मात्रा मिल रही होती है उसके फूलों का साइज़ बहुत अच्छा होता है और फूलों की मात्रा भी अच्छी निकल कर आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई भी आप अपने गुलाब के पौधे में डालें और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और फूलों की संख्या कभी भी कम नहीं होगी आपके प्लांट में। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।